लालच ना करें। ये लालच बंदे को परेशान कर देता है। इस तरह का एक लालच का अजीब वाक़या पिछले सालों में सुनने में आया कि कुछ लोग मंडी में गाय खरीदने के लिए गए, तो मंडी में जानवर महंगा मिल रहा था, उनके पास कुछ पैसे कम थे। जिस जानवर के पास जाते कीमत ज़्यादा थी, इनके पास पैसे थोड़े थे। वहाँ फराडिये लोग भी फिर रहे होते हैं मंडी में, तो फराडिये बंदों में से कुछ बंदे जो है उन्होंने देख लिया कि इन लोगों के पास पैसे कम हैं और जो जानवर ख़रीदना चाहते हैं वो इनकी पहुंच में नहीं है। फराडिये लोगों ने आकर इन लोगों से फ्रॉड करना चाहा। बेचारा एक बंदा थका हुआ वहाँ एक जगह पे बैठ गया, तो ये फराडिया आया, इसने कहा क्या मसला लगता है कि यार आप ख़रीदने के लिए आए हैं जानवर, लेकिन पैसे आपके पास पूरे नहीं करना। हाँ यार मसला तो यही है। उसने कहा यार मसला ये है कि आपका ये मसला हल हो सकता है अगर आप मेरे साथ थोड़ा सा तावन करें। तो उसने कहा क्या? कहने लगा वो ये मंडी में वो फलां जगह पर गधा बांधा हुआ है। क्या बांधा हुआ है? गधा। मैं तो वो गधा ख़रीदने के लिए आया था, तो मैंने देखा कि आप सौदा कर रहे हैं, आपके पास पैसे कम हैं। वो गधे वाला जिस बंदे के पास गधा है ना, वो मेरा दुश्मन है, मेरी उससे बनती नहीं है, लेकिन गधा बड़ा मुझे पसंद है। तो आप इस तरह करो, मुझे वो गधा ख़रीद के दे दो, दरमियान में कमीशन रख लेना। वो गधा मुझे ख़रीद कर दे दो तो दरमियान से कमीशन रख लेना, तो लिहाजा कमीशन आपकी जेब में आ जाएगा, तो वो जानवर जो आप ख़रीदना चाहते हैं वो भी ख़रीद लेंगे, आपकी कमी पूरी हो जाएगी। अब वहाँ बंदा लालच में आ गया, चुनाचे वहाँ इसने कहा ठीक है। उसने कहा फराडिया ने कि मैं यहाँ बैठा हूँ, आप जाओ गधा ख़रीद के यहाँ ले आओ। वो इतने का दे रहा है, लेकिन वो मुझे नहीं देना चाहता, आप ले आओ तो मैं आपसे इतना मुनाफा देकर ले लूँगा। ये गया और वहाँ जाकर गधे का सौदा कर लिया, गधा ख़रीद के ले आया। जब गधा ख़रीद के लाया, देखा तो उस जगह पर जहाँ बंदा अपना बैठा था फराडिया, आया तो वहाँ बंदा ही नहीं था। वापस आया तो वहाँ बंदा ही नहीं था। अब ये हैरान गधा हाथ में पकड़ा हुआ है। वो यार यहाँ बंदा था यहाँ, वो गधा ख़रीदना चाहता था। वो लोग कहे हमें क्या पता, ये तो मंडी, यहाँ कोई बंदा आता कोई जाता है। तो लालच में आ गया, घर से आया था बैल ख़रीदने के लिए और ख़रीद क्या लिया? गधा। अब सारा दिन मंडी में मारा फिरता रहा कि यार कोई बंदा मुझसे गधा ख़रीद ले, किसी बंदे ने नहीं ख़रीदा। ईद के दिन हैं, लोग जानवर ख़रीदने के लिए आए हुए थे कुर्बानी के, तो गधा कौन ख़रीदता? सारा दिन ज़लील होके हाँ जी ऐसे ही घर चला गया गधा घर लेके। अब मोहल्ले के अंदर बच्चों ने सुबह से जो है ना शोर डाला था, हमारा अब्बू बैल लेने के लिए गया है, आ रहा होगा। अब्बू जी आए मोहल्ले में तो गधा जो है वो हाथ में पकड़ा हुआ है, उसकी लगाऊं। अब मोहल्ले वाले भी सारे हैरान कि जी आप तो बैल लेने के लिए गए थे तो गधा ख़रीद लाए। उसने कहा मेरे साथ ये हुआ कि फराडी के लोग मुझे मिल गए, तो उन्होंने कहा जी कि ये गधा बंदा मुझे बेचता नहीं है, तो आप मुझे ख़रीद के दरमियान में कमीशन रख लें। तो मैंने कहा चलो कमीशन मिल जाएगा, मेरे पास बैल के पैसे कम थे तो चलो मैंने कहा मेरा काम चल जाएगा। तो मुझे क्या पता वो आपस में मिले हुए थे, गधा बेचना चाहते थे, इसलिए मुझे बेवकूफ़ बना लिया। अब ये बंदा जो बेचारा बैल ख़रीदने गया था गधा ख़रीद के ले आया, तो बताएं इस बेचारे की ईद कैसे गुजरी होगी। इसलिए ईद के दिनों में कुर्बानी के मामले में लालच ना करें। जो आपके पास पैसे हैं उन पैसों के अंदर
अपनी हैसियत के मुताबिक जानवर ख़रीद ले, धोखा ना करें, ना धोखे में आए। तो वो जानवर जिसकी कुर्बानी जायज़ है, घरेलू, पालतू, हलाल, छुपाया, उसकी कुर्बानी के सही होने के लिए ज़रूरी उसकी उम्र पूरी हो। बात ही चल रही थी, और जवान हो चुका हो। अगर उम्र पूरी नहीं है, कुर्बानी जायज़ नहीं है।